तो कैसे हो दोस्तों आज मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप इस वीडियो को पूरा देखो, क्योंकि अभी जो मैं बोलने वाला हूं वो कितनों की फाड़ के रख देगी और कितनों की आंखें खुलेगी। कितनों को अच्छा लगेगा, कितनों को बुरा लगेगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखो। और हाँ, इस वीडियो को शेयर जरूर करना, क्योंकि ये निकम्मी सरकार 20 बच्चों की तो पहले ही जान ले चुकी है और अब हमारे भारत के महान एजुकेटेड इंजीनियर और इनोवेटर इंसान सोनम वांगचुक सर का जान लेने पे तुली है। आज 19 दिन हो गए बिना कुछ खाए दिल्ली के जंतर मंतर पे लगातार बैठे हैं भूख हड़ताल पे, और उनकी तबीयत लगातार बिगड़ रही है। दिल्ली हाई कोर्ट तक को दखल देना पड़ गया। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये आवाज किसके लिए है? क्या ये सब वो अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं, अपनी फैमिली वालों के लिए कर रहे हैं, अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं? नहीं, वो हमारे लिए कर रहे हैं, आपके लिए कर रहे हैं, इस देशवासियों के लिए कर रहे हैं, इन स्टूडेंट्स के लिए कर रहे हैं, उनकी हक के लिए कर रहे हैं, इस करप्ट सिस्टम को खत्म करने के लिए कर रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि नीट का पेपर लीक हुआ, उसके बाद लगातार 20 बच्चों ने सुसाइड किया, लेकिन इस निकम्मी सरकार ने इन बच्चों की सुसाइड की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली। ऊपर से भारत के युवाओं को चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कॉकरोच कहा, तो उनके इस आवाज से बनी ये कॉकरोच जनता पार्टी, जिनके फाउंडर अभिजीत दीपके हैं, उन्होंने 6 जून को पहला प्रोटेस्ट किया दिल्ली के जंतर मंतर, और उस दिन से लगातार ये प्रोटेस्ट चल रहा है। उन सुसाइड किए हुए 20 बच्चों को न्याय दिलाने के लिए भारत के एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं। और ये प्रोटेस्ट राजस्थान में, पुणे में, लखनऊ में, हर जगह प्रोटेस्ट किया गया। लेकिन फिर 20 जून से अनिश्चित काल प्रोटेस्ट चालू हुआ दिल्ली के जंतर मंतर पे। इतने प्रोटेस्ट होने के बाद भी सरकार की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। तो 28 जून से सोनम वांगचुक सर ने भूख हड़ताल शुरू की और आज 16 जुलाई है, मतलब जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं आज 19वां दिन है उनके भूख हड़ताल का। लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई बातचीत नहीं हुई है सोनम वांगचुक सर से, सीजेपी पार्टी से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है बीजेपी सरकार से। सोच लो कि ये सरकार कितनी निकम्मी, कितनी क्रूर है, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। इतना निर्दयी, इतना क्रूर तो अंग्रेज भी नहीं था। जब महात्मा गांधी प्रोटेस्ट करते थे, वो भूख हड़ताल करते थे, तो अंग्रेज उनसे मिलने आता था, उनसे बातचीत करता था, उनसे हालचाल पूछता था और उनकी सारी मांगे नहीं, लेकिन जिसके लिए वो भूख हड़ताल करते थे, जिनके लिए वो प्रोटेस्ट करते थे, उसमें से कुछ मांगे उनकी पूरी की जाती थी। शहीद भगत सिंह जी ने जब जेल में भूख हड़ताल की थी, तो अंग्रेज उनसे मिलने आते थे, उनसे बात किए, उनकी जो मांग थी कि हमें अच्छा खाना मिले, अच्छा कपड़ा मिले, जेल में जो कैदी है उनसे ज्यादा काम ना करवाया जाए और हमें पढ़ने के लिए कुछ किताबें और अखबारें दी जाए। तो अंग्रेज सरकार ने उनकी सारी मांगे नहीं, लेकिन उनमें से कुछ मांगे को पूरी की थी। जब अन्ना हजारी जी ने भूख हड़ताल की थी, तो उस समय कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस सरकार उनसे मिलने आई, बात की, उनकी जो मांगे थी वो भी पूरी की गई थोड़ी बहुत। लेकिन ये बीजेपी सरकार इतनी निकम्मी, इतनी घटिया सरकार, लूटने के अलावा, देश को बर्बाद करने के अलावा और कुछ नहीं सोचता भाई। कोई जिए मरे या फिर कोई प्रोटेस्ट कर रहा हो, कोई अपनी हक की मांग कर रहा हो, इस सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। 20 बच्चे मर गए, एग्जाम पेपर लीक हुआ, और धर्मेंद्र प्रधान इतने घटिया भारत के शिक्षा मंत्री है, ऐसे एजुकेशन मिनिस्टर आज तक कभी हिस्ट्री में नहीं देखा गया, जिनके अंदर कोई भी एग्जाम सक्सेसफुली कंडक्ट नहीं हो पाता है। एसएससी हो, एसएससी जीडी हो, नीट का हो, पारा मेडिकल का हो, कोई भी एग्जाम हो, वो उनके पेपर लीक्स होने ही होने हैं। जब इनसे इनका काम सही से नहीं हो पा रहा है, जब ये एजुकेशन मिनिस्टर सही से नहीं कर पा रहे हैं, खुद अंगूठा छाप अनपढ़ गवार हैं, जिनको मीट का स्पेलिंग नहीं आता, ऐसे इंसान को बीजेपी सरकार शिक्षा मंत्री बना रखी है। और जब इनसे काम नहीं हो पा रहा है, तो जब प्रोटेस्ट हो रहा है, भूख हड़ताल हो रहे हैं, सीजेपी पार्टी प्रोटेस्ट कर रही है, बच्चे मर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, तो इनसे एक रेजिग्नेशन नहीं दिया जा रहा है। भाई प्रॉब्लम क्या है? तुमको पैसे ही कमाने हैं ना, तो ये शिक्षा मंत्री का पद छोड़ दो, कोई और पद ज्वाइन कर लो। ये चाटुकारी, ये घटिया निकम्मी सरकार तुमको ना कोई पद जरूर दे देगी, लेकिन बच्चों के भविष्य के साथ ऐसे खिलवाड़ मत करो कि 20-20 बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। भाई तुमसे कोई एग्जाम कंडक्ट नहीं हो पा रहा है, तो तुम रेजिग्नेशन क्यों नहीं दे रहे हो? पेपर लीक्स के कारण जो बच्चे सुसाइड किए थे, वो जो लेटर्स लिख के गए थे, भाई एक लड़का लिखता है कि सॉरी मम्मी, सॉरी पापा, मैं आपके सपने को पूरा नहीं कर पाया, मुझे माफ कर दो। एक लड़की लिखती है कि सॉरी मम्मी, सॉरी पापा, मुझे माफ कर दो, मैं इस जन्म में आपके सपने को पूरा नहीं कर पाई, मैं फिर से जन्म लूंगी तो आपके सपने को पूरा करूंगी। मतलब इस तरह का इमोशनल स्टोरी, बच्चे सोचो कि कितना फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, कितना अंदर से टूट चुके हैं। उनके फैमिली वाले लाखों लाखों रुपए खर्च करके उनको पढ़ाते थे, वो सब कुछ बर्बाद चला गया। क्यों पढ़ाते थे? कि मेरा बच्चा पढ़े लिखे, उनका जो सपना है वो पूरा करे। लेकिन
लेकिन लास्ट में रिजल्ट निकल के क्या आया? एग्जाम पेपर लीक, बच्चे सुसाइड कर लिए, गवर्नमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उनकी फैमिली वाले मर रहे हैं। लेकिन अब उन बच्चों को न्याय दिलाने के लिए, उनको जस्टिस दिलाने के लिए जो इंसान भूख हड़ताल पे बैठा है, जो प्रोटेस्ट कर रहा है, उनको भी देखने के लिए एक बार सरकार नहीं आ रही। आज 19 दिन हो गए, एक बार उनसे बातचीत नहीं की है, हालचाल नहीं पूछी है। तो लोग इतने परेशान हो गए हैं कि अब वो खुद सोनम वांगचुक सर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये सरकार कुछ नहीं करेगी, आप अपना भूख हड़ताल तोड़ दो। भाई 8 साल पुराना इतिहास दोहराया जा रहा है। आपको याद होगा कि 8 साल पहले प्रोफेसर जीटी अग्रवाल गंगा नदी की सफाई के लिए, सैंड माइनिंग के लिए सरकार से अपील कर रहे थे कि वो गंगा नदी की सफाई करवाए। उसके लिए वो 111 दिन तक भूख हड़ताल पर बैठे थे। लेकिन उस टाइम भी इस निकम्मी बीजेपी सरकार की मुंह नहीं खुली थी। एक बार कुछ नहीं निकला, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया उस टाइम भी। और जिस दिन उनकी मृत्यु हो जाती है तो फिर नरेंद्र मोदी का एक ट्वीट आता है कि सैडेंड बाय द डिमाइज ऑफ द श्री जीडी अग्रवाल जी। मतलब जब वो उतने दिन तक भूख हड़ताल किए उस समय एक शब्द नहीं निकला, और जब उनकी मृत्यु हो गई तो इनको बहुत अफसोस हो रहा है कि भाई ओह, मैं बहुत सैड फील कर रहा हूँ। ये ऐसी घटिया निकम्मी सरकार से लोग क्या उम्मीद कर सकते हैं भाई? मुझे नहीं पता आगे क्या होगा क्या नहीं। सोनम वांगचुक सर भूख हड़ताल कब तोड़ेंगे सर, या सरकार उनसे आके बातचीत करेगी नहीं करेगी? मुझे नहीं लगता कि भाई बातचीत करेगी, क्योंकि जिस तरीके से अभी तक चलता आया है सरकार की तरफ से, मुझे 1% भी उम्मीद नहीं है कि सरकार कोई एक्शन लेगी, कोई रिस्पॉन्स देगी इस प्रोटेस्ट को लेकर, इस भूख हड़ताल को लेकर। उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। आखिर फर्क पड़ेगा क्यों? क्योंकि इनके बच्चे तो खुद विदेश में पढ़ाई कर रहे हैं भाई। इनके घर में ऐसे किसी ने सुसाइड किया नहीं है, किसी की जान गई नहीं है, इसीलिए इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वो कहते हैं ना, जब तक खुद पे बीतती नहीं है तब तक वो दर्द का एहसास होता नहीं है। वही हाल इन बीजेपी के नेताओं का है, क्योंकि इन पे बीती नहीं है ना वो दर्द, इसीलिए वो ऐसा सलूक कर रहे हैं लोगों के साथ, जनता के साथ। ये जो इतनी क्रूरता दिखा रही है सरकार, भाई ऐसी क्रूरता, ऐसी निर्दयी सरकार आज तक भारत के इतिहास में कभी नहीं आई, और न ही मुझे लगता है बीजेपी के बाद भी ऐसी सरकार कभी आएगी। ये पहली और आखिरी सरकार है इतनी घटिया। भाई ऐसे तो अंग्रेज भी नहीं करते थे भाई, वैसा बिहेव कर रहा है ये बीजेपी सरकार।